गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। बीएससी पार्ट फर्स्ट में कारा में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे और पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि किस तरह से ग्लोब्यूल और न्यूक्यूल का विकास होता है जो नोड है उस पर। ठीक है, तो एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूं कि जैसे ये नोड हमने बताया था कि इस तरह से जो शाखा है उस पर ये नोड कोशिकाएं होती हैं और इन नोड कोशिकाओं में जो सबसे बाहर वाली कोशिका है यानी कि ये वाली कोशिका जिसे हम पेरिफेरल कोशिका कहते हैं, या इसे हम ये भी कह सकते हैं एडेक्सियल सतह की कौन सी कोशिका है, ये एडेक्सियल सतह की एक परिधीय कोशिका है। ठीक है, तो अब इसके अंदर जो है मान लो कि ये पूरा ये जो भाग है पूरा ये वाला है, तो इसमें ये जो कोशिका है इसको हम कहते हैं पेरिफेरल कोशिका। ठीक है, परिधीय कोशिका। ठीक है, अब इस परिधीय कोशिका में एक परिणतिक विभाजन होता है इस तरह से, तो दो कोशिकाएं बन जाएगी। आगे अगले डायग्राम में देखते हैं। इस कोशिका में इस प्रकार से एक परिधीय विभाजन होने से दो कोशिकाएं बन जाएगी। इसको तो हम कहेंगे एंथ्रीडियल इनिशियल, यानी कि इससे आगे एंथ्रीडियल का विकास होता है। और जो अंदर वाली कोशिका है इसमें फिर से क्या हो जाता है, ये तो आई गई एंथ्रीडियल इनिशियल, और जो अंदर वाली कोशिका है इसमें फिर से परिणतिक विभाजन हो जाएगा जिससे एक बेसल नोड फॉर एंथ्रीडियल इनिशियल ये तो बन जाएगी ये, और एक बन जाएगी इंटरनोडल सेल। ठीक है, क्लियर। अब एंथ्रीडियल इनिशियल से आगे एंथ्रीडियम का विकास होगा जिसे हम क्या कह रहे हैं, ग्लोब्यूल कह रहे हैं। ठीक है, और जो बेसल नोड कोशिका है यानी कि ये बीच वाली जो कोशिका है, इस बीच वाली कोशिका में फिर से क्या हो जाएगा, विभाजन होगा, तो परिधीय कोशिकाओं का निर्माण होता है। 5 परिधीय कोशिकाएं बनेगी इस तरह से, 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5, इस तरह से 5 कोशिकाएं बन जाएगी। तो इस कोशिका से आगे किसका विकास होगा, ये ऊगोनियल इनिशियल कहलाती है। ठीक है, इससे आगे न्यूक्यूल का विकास होगा जो कि मादा जनन अंग है। क्लियर। और ये दोनों कोशिकाएं इस मादा जनन अंग के दोनों तरफ की जो सहपत्र है उसका निर्माण करती है, और ये दोनों कोशिकाएं कॉर्टिकल कोशिकाएं कहलाती है। इससे एंथ्रीडियम का विकास होगा। तो अब एंथ्रीडियम का विकास किस तरह से होता है इसके बारे में हम विस्तार से देखेंगे, किस प्रकार से एंथ्रीडियल या एंथ्रीडियम का विकास होगा और उसमें किस प्रकार से पूम अणुओं का विकास होता है। ठीक है, तो देख लेते हैं कारा में एंथ्रीडियम का विकास। डेवलपमेंट ऑफ एंथ्रीडियम किस प्रकार से है देखिए। तो हमने जो कोशिका पेरिफेरल कोशिका जो बनी थी एंथ्रीडियल इनिशियल, तो ये है वो एंथ्रीडियल इनिशियल। ठीक है, इस एंथ्रीडियल इनिशियल में पहले होता है एक अनुप्रस्थ विभाजन। इस तरह से एक अनुप्रस्थ विभाजन होगा जिससे दो कोशिकाएं बन जाएगी। क्लियर। इसको हम कहेंगे प्राइमरी एंथ्रीडियल सेल यानी प्राथमिक पूधानी कोशिका, और ये नीचे वाली कोशिका हो जाती है पेडिसेल सेल, यानी इससे व्रंत का निर्माण होता है। किसका, एंथ्रीडियम के व्रंत का निर्माण होगा। अब ऊपर वाली प्राइमरी एंथ्रीडियल कोशिका में ये एक गोलाकार कोशिका है, तो नीचे तो इसका क्या बन रहा है, पेडिसेल बन रहा है। ठीक है, ये तो पेडिसेल हो गया। जबकि ऊपर वाली कोशिका में देखिए इस प्रकार से विभाजन होते हैं। कैसे, जैसे एक मान लो कि ये नींबू है और इस नींबू में एक बार इसको इस तरह से काट दिया। ठीक है, तो पहला विभाजन हो गया है क्या, ये कौन सा विभाजन हो गया, अनुदैर्घ्य विभाजन। ठीक है, लॉन्गिट्यूडिनल डिवीजन हो गया। फिर उसको हमने एक बार इस तरह से काट दिया तो ये दूसरा लॉन्गिट्यूडिनल डिवीजन हो गया। यानी एक बार तो ऐसे और एक बार ऐसे, यानी एक दूसरे के समकोण पर काटते हुए दो लॉन्गिट्यूडिनल जो डिवीजन इसके अंदर होते हैं। यानी एक बार ऐसे नींबू, आप इमेजिन करिए कि नींबू है, ठीक है, उस नींबू को हमने एक बार ऐसे काट दिया, दूसरी बार ऐसे काट दिया, तो कितने 4 टुकड़े बन गए ना। फिर बीच में से इस तरह से एक बार इस प्रकार से काट दिया, यानी एक अनुप्रस्थ विभाजन कर दिया। ठीक है,
तो 4 टुकड़ों के कितने बन गए, 8 टुकड़े बन गए, यानी 4 ऊपर और 4 नीचे, या 4 आगे या 4 पीछे, इस तरह से भी हम बता सकते हैं। तो देखिए किस प्रकार से इसके अंदर विभाजन होते हैं, तो ऑक्टेंट का निर्माण हो जाता है। ये तो पेडिसेल बन गया, ये तो क्या है, पेडिसेल है, ठीक है। और इसमें ऊपर वाले में इस प्रकार से जब विभाजन होंगे तो एक ऑक्टेंट बन जाएगा। आपको सामने से देखने पर 4 कोशिकाएं दिखाई देगी, परंतु कितनी कोशिकाएं हैं, ये 8 कोशिकाएं हैं, 4 इसके जस्ट पीछे की साइड है। तो यहां पर कौन सा विभाजन हुआ है, 2 तो लॉन्गिट्यूडिनल हुए हैं, ठीक है, यानी 2 अनुदैर्घ्य एंड 1 कौन सा हो गया, ट्रांसवर्स डिवीजन हो गया, यानी एक अनुप्रस्थ विभाजन हो गया। कैसे, मैंने आपको बताया था कि एक बार ऐसे काटना है, एक बार ऐसे काटना है, ठीक है। मेरे हथेली जो है उसको देखिए आप, इस तरह से एक बार हो गया, दूसरी बार इस तरह से हो गया, तीसरी बार इस तरह से हो गया, तो ये एक विभाजन हो गए, ठीक है। ऑक्टेंट बन गया ये ऑक्टेंट। ऑक्टेंट का मतलब है अष्टांशक, यानी कि 8 कोशिकाओं युक्त होता है ये गोला। फिर इन 8 कोशिकाओं में 2 क्या होते हैं, परिणतिक विभाजन होते हैं। ये पेडिसेल नीचे साथ साथ बन रहा है इसका। तो इसमें देखिए आप, इस तरह से क्या होता है कि 2 परिणतिक विभाजन होंगे। किस प्रकार से देखते हैं, इस प्रकार से पहला विभाजन परिणतिक हो गया, फर्स्ट पेरिक्लिनल डिवीजन, ठीक है, पहला परिणतिक विभाजन हो गया। अब इसमें दूसरा परिणतिक विभाजन होगा, एक बार तो हो ही गया, ये तो हो गया पहला, और एक बार और इसमें विभाजन हो जाता है, ये हो गया दूसरा। तो इस तरह से 2 परिणतिक विभाजन इसके अंदर हो जाते हैं। अब 2 परिणतिक विभाजन होने से आपको कोशिकाएं कितनी दिखाई दे रही हैं, 12 कोशिकाएं दिखाई दे रही हैं, जबकि है कितनी, ये 24 कोशिकाएं हैं। कितनी कोशिकाएं हैं, ये 24 कोशिकाएं हैं, यानी 8 कोशिकाएं तो ये है सबसे बाहर वाली, ठीक है, 8 ही ये है अंदर वाली, और इससे अंदर वाली भी कितनी है, 8 है। तो ये 24 सेल्स स्टेज हो गई है, ठीक है। कितनी कोशिकाएं बन गई है, 24 कोशिकाएं बन गई है, इस तरह से आपको दिखाई दे रहा होगा। अब देखिए 24 कोशिकाएं तो बन गई हैं, अब इन 24 कोशिकाओं का क्या होता है, विभेदन होता है, ठीक है, यानी 3 विकर्णी श्रेणियां, प्रत्येक 3 कोशिका वाली बनती है, 3 विकर्णी श्रेणियां बनती हैं। पहली विकर्णी श्रेणी ये रही जिसमें 3 कोशिकाएं हैं, दूसरी ये रही, तीसरी ये रही, चौथी ये रही, ठीक है। तो कुल मिलाकर कितनी बन गई है, कितनी बन गई है, ये बन चुकी हैं 8 विकर्णी श्रेणियां, यानी कि 8 का मतलब ये है कि 3 तो आपको इसमें ये दिखाई देगी, 3 इसके जस्ट पीछे है, इसी तरह से 3 ये है, 3 इसके जस्ट पीछे है, तो 6, 6 12, 6 3 18 और 6 24, इस तरह से 24 कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है। अब आगे क्या होता है, अब आगे इस पूंधानी का विस्तार होता है। विस्तार से मतलब होता है डिफरेंटिएशन, यानी कि विभेदन होता है। तो बाहर वाली 8 कोशिकाएं जो है वो तो बना लेती हैं शील्ड कोशिकाएं, क्या बना लेती हैं, परिरक्षक कोशिका, यानी कि अब इसका विस्तार करेंगे हम, ठीक है। तो विस्तार में देखिए किस प्रकार से इसका विस्तार होगा। ये तो नीचे पेडिसेल है ही, और जो ये बाहर वाली 8 कोशिकाएं हैं, ये 8 कोशिकाएं इस तरह से क्या बना लेती हैं, शील्ड, ठीक है। ये 8 कोशिकाएं जो है वो किस में बदल चुकी है, ये बदल चुकी है शील्ड कोशिका में, ठीक है। शील्ड सेल्स कितनी है, ये 8 है। परिरक्षक कोशिकाएं कहते हैं इनको, हिंदी में क्या कहते हैं, परिरक्षक कोशिकाएं, यानी कि यहां से अब विभेदन हो चुका है, ठीक है। इसके बाद देखिए जो बीच वाली 8 कोशिकाएं हैं वो रोड शेप्ड मैनुब्रियल को जन्म देती हैं, यानी कि रोड शेप्ड मैनुब्रियल बनाती हैं। और जो भीतर वाली 8 कोशिकाएं हैं वो पहले प्राइमरी
कैपिटुलम सेल बनाएगी और फिर प्रत्येक प्राइमरी कैपिटुलम सेल से 6 सेकेंडरी कैपिटुलम कोशिकाओं का विकास होता है। किस प्रकार से होता है देखिए, पहले हम अंदर वाली कोशिकाओं का विकास देखेंगे। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, ठीक है। ये 8 क्या बन चुकी है, ये 8 बन चुकी हैं प्राइमरी कैपिटुलम सेल्स, ठीक है। ये कितनी है, 8, यानी प्राथमिक मुंडक कोशिकाएं इनको हिंदी में कहते हैं। ये 8 बन चुकी हैं। और जो बीच वाली 8 कोशिकाएं यानी कि ये वाली, ये 8 कोशिकाएं इस प्रकार से दंडाकार रोड सेप्ट, इस प्रकार से रोड सेप्ट कोशिकाओं का निर्माण करती है। ये रोड सेप्ट कोशिकाएं हैं, ठीक है। इस प्रकार से ये रोड सेप्ट कोशिकाएं बन चुकी हैं। इनको हम क्या कहेंगे, ये जो रोड सेप्ट कोशिकाएं हैं ये कहलाती हैं मैनुब्रियम सेल्स। कितनी है ये, 8 है, ठीक है। मैनुब्रियम सेल्स कितनी बन जाएगी, 8 मैनुब्रियम सेल इसके अंदर बन जाएगी। अब आगे इसका और विस्तार होगा, ठीक है। अब हम इसको बड़े रूप से देख लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा डायग्राम और इसके अंदर। तो ये तो हो गई 8 शील्ड कोशिकाएं, ठीक है। ये तो हो गई 8 शील्ड कोशिकाएं। ये इसका वृंत हो गया। बीच में क्या है, बीच में है इसकी 8 मैनुब्रियल कोशिका, इस प्रकार से, ठीक है। और प्रत्येक प्राइमरी कैपिटुलम कोशिका से कितनी है, 8 है। तो प्रत्येक प्राइमरी कैपिटुलम कोशिका से 6 सेकेंडरी कैपिटुलम कोशिकाओं का विकास होता है। इस तरह से 6 सेकेंडरी कैपिटुलम कोशिकाएं इसके अंदर बनेंगी, ठीक है। इस प्रकार से ये बन गई। तो प्रत्येक से 6 बनेगी, तो कुल 8 है ये। तो 8 से 1 से 6 बनी, तो 8 से कितनी बनेगी, 48 हो गई। तो ये हो गई 48 सेकेंडरी कैपिटुलम सेल्स, ठीक है। कितनी हो गई ये, 48 हो गई। और साथ ही साथ ये जो बड़ी बड़ी कोशिकाएं, दंडाकार कोशिकाएं हैं, ये वाली, ये दंडाकार कोशिकाएं क्या है, मैनुब्रियल कोशिका, ठीक है। ये मैनुब्रियल कोशिकाएं हैं। इस प्रकार से ये हो गई मैनुब्रियल सेल, मैनुब्रियम सेल। ये कितनी है, 8 है, ठीक है। अब देखिए प्रत्येक जो सेकेंडरी कैपिटुलम सेल है उससे 1 से 100 कोशिकाओं वाला एक पूंधानी तंतु बनता है। यानी कि ये छोटी कोशिका जो है ये अनुप्रस्थ विभाजन करेगी। जैसे ये छोटी कोशिका है, यहाँ से मैंने एक उठा ली, तो इसमें लगातार अनुप्रस्थ विभाजन होने से इस तरह का एक क्या बन जाता है, तंतु बन जाता है, ठीक है। इस प्रकार से, और प्रत्येक में केंद्रकों का विभाजन भी साथ साथ होता रहता है। तो प्रत्येक से देखिए इस प्रकार से, ये मैं 1 2 इसके अंदर बना देता हूँ। जैसे कि ये है, ये बन चुके हैं तंतु, इन्हें हम पूंधानी तंतु कहते हैं, ठीक है। ये पूंधानी तंतु है। इस प्रकार से इनके अंदर पूंधानी तंतु का विकास होता है। प्रत्येक सेकेंडरी कैपिटुलम कोशिका से 1 से 100 कोशिकाओं युक्त पूंधानी तंतु का विकास होता है। इस तरह से ये हो गए पूंधानी तंतु, ठीक है। इनमें एक एक केंद्रक होता है, इस प्रकार से। ठीक है। अब इसको फिर से इसका नामांकन कर देते हैं। तो नामांकन में देखिए क्या होगा, ये तो हो जाती है पेडिसेल, ठीक है। ये हो गई मैनुब्रियल सेल, और ये 48 क्या हो चुकी है, सेकेंडरी कैपिटुलम सेल। और प्रत्येक 48 जो है उनमें से प्रत्येक सेकेंडरी कैपिटुलम सेल से एक एंथ्रीडियल
फिलामेंट का विकास होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये कितने हैं, 48 है, तो 48 ही फिलामेंट बनेंगे। इसमें कोशिकाएं कितनी हो सकती हैं, 1 से लेकर 100 तक हो सकती हैं। ठीक है, और ये सबसे बाहर क्या है, ये है सील्ड सेल्स। ये कितनी है, ये 8 ही रहती हैं। क्लियर। अब हम इसको यहां से उठा लेते हैं। ये एक प्रारूपिक क्या है, पूंधानी है। इस प्रकार से एक पूंधानी का विकास, जो शाखा है निश्चित वृद्धि वाली, उस शाखा की नोड पर नीचे की तरफ होता है। ठीक है, ऊपर की तरफ तो ग्लोब्यूल बनती है, जबकि नीचे की तरफ क्या, ऊपर की तरफ तो न्यूक्लियोल बनती है और नीचे की तरफ क्या बनती है, ये ग्लोब्यूल बनती है। ठीक है, इस प्रकार से ये जो संरचना है ये वाली है। ठीक है, ग्लोब्यूल। तो आपके सामने जो डायग्राम है ये वाला, ये एक ग्लोब्यूल की संरचना है। इस प्रकार की ग्लोब्यूल इसके अंदर पाई जाती है। तो ग्लोब्यूल जो है पूंधानी, एक बड़ी गोलाकार गहरे पीले या लाल रंग की संरचना है, गोलाकार संरचना है, जो कि अक्ष की अभ्यक्ष सतह पर होती है नीचे की तरफ। ठीक है, इसकी भित्ति 8 कोशिकाओं युक्त होती है। एक प्लेट सदृश भित्ति होती है इसकी, चारों तरफ की जो 8 कोशिकाएं हैं, परिरक्षक कोशिकाएं, ये इसकी भित्ति बनाती है। ठीक है, और जो अंदर का भाग है इसको ये परिबद्ध किए रहती है। प्रत्येक परिरक्षक कोशिका के बीच बीच में, यानी अल्टरनेट फॉर्म में ही होती है लगभग। ये मैंने तो ठीक है बना दिया, लेकिन ये अल्टरनेट होती है, यानी प्रत्येक किस कोशिका के बीच में, शील्ड कोशिका के बीच बीच में इस तरह से लंबी दंडाकार क्या होती है, मैनुब्रियल कोशिका होती है। ये मैनुब्रियल कोशिकाएं हैं। ठीक है, मैनुब्रियल कोशिकाएं जो है ये वाली हैं, ये मैनुब्रियल सेल है। कितनी है ये संख्या में है 8। ठीक है, तो इस प्रकार से 8 मैनुब्रियल कोशिकाएं भी इसके अंदर हैं। अब अंदर की ओर आ जाओ, सबसे अंदर। तो सबसे अंदर देखने पर अंदर होती हैं 8 क्या होती हैं, प्राइमरी कैपिटुलम सेल। ये अंदर वाली जो है प्राइमरी कैपिटुलम सेल है। कितनी है ये, 8 है। ठीक है, और प्रत्येक प्राइमरी कैपिटुलम कोशिका से, ये है प्राइमरी कैपिटुलम सेल PCC। ठीक है, तो इसमें प्रत्येक प्राइमरी कैपिटुलम कोशिका से 6 सेकेंडरी कैपिटुलम कोशिकाओं का विकास होता है। तो इनके बाहर की ओर आप 6 सेकेंडरी कैपिटुलम कोशिकाएं देख सकते हैं, और प्रत्येक सेकेंडरी कैपिटुलम कोशिका से एक एंथ्रीडियल फिलामेंट का विकास होता है, जो कि 1 से 100 कोशिकाओं युक्त होता है। अब यहाँ से हम इस एक कोशिका या एंथ्रीडियल फिलामेंट को हम यहाँ बना लेते हैं। ये होता है एंथ्रीडियल फिलामेंट। ठीक है, इसमें इस तरह से केंद्रक होते हैं। अब प्रत्येक एंथ्रीडियल फिलामेंट की प्रत्येक कोशिका में क्या बनेगा, प्रत्येक कोशिका में आगे किसका निर्माण होगा, प्रत्येक कोशिका में आगे निर्माण होता है एक पुमणु का। ठीक है, किसका निर्माण होता है, पुमणु का, यानी एक पुमणु का निर्माण प्रत्येक कोशिका में होता है। तो देखिए पुमणु कैसा होता है। अब इस कोशिका को हमने यहाँ बना लिया। एक इसकी जो कोशिका है ये वाली, इसमें से एक कोशिका को हमने यहाँ उठा लिया है। इसमें एक केंद्रक है। अब इस केंद्रक में क्या होता है कि इस केंद्रक में होगा मॉडिफिकेशन होगा, यानी इसका रूपांतरण होता है। तो रूपांतरण के वक्त इसके अंदर सबसे पहले केंद्रक जो है थोड़ा आगे की ओर यहाँ आ जाएगा, और यहाँ आने के बाद इस केंद्रक में विस्तार होता है, यानी कि ये इस तरह से सर्पिलाकार होना शुरू हो जाता है। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं। आगे ये सर्पिलाकार पूरा इस प्रकार से हो जाएगा। ये हो गया इसका सर्पिलाकार आकार, और इसके शीर्ष पर एक बेसल ग्रेन्यूल उत्पन्न होती हैं, जिससे 2 कशाभिकाएं बन जाती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से एक बाइफ्लैजिलेटेड और स्पाइरल एंथ्रेजोइड का निर्माण हो जाता है। ठीक है, तो प्रत्येक फिलामेंट की प्रत्येक कोशिका में इस तरह से एक एंथ्रेजोइड का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से बहुत सारे एंथ्रेजोइड बन जाते हैं। तो इस प्रकार से देखिए, आगे दोबारा से इसको देख लेते हैं।
डेवलपमेंट ऑफ एंथ्रीडियम में हमने जहाँ छोड़ा था कल वहाँ से शुरुआत करेंगे। जो एडेक्सियल सरफेस पर हमने कोशिकाएं बनाई थी ग्लोब्यूल बनाने वाली और न्यूक्लियल बनाने वाली, तो ये है ग्लोब्यूल बनाने वाली कोशिका जो कि एंथ्रीडियल इनिशियल के नाम से थी। तो एंथ्रीडियल इनिशियल ये रही, इसमें एक अनुप्रस्थ विभाजन होगा जिससे एक नीचे की छोटी कोशिका पेडिसेल कोशिका बन जाएगी जो आगे वृंत का निर्माण करती है, और एक ऊपर गोलाकार कोशिका बन जाएगी जिसे हम कहते हैं प्राइमरी एंथ्रीडियल सेल। प्राइमरी एंथ्रीडियल सेल में दो अनुदैर्ध्य और एक अनुप्रस्थ विभाजन होता है, यानी एक बार ऐसे, एक बार ऐसे और एक बार ऐसे। इस तरह से ऑक्टेंट का निर्माण हो जाएगा, 8 कोशिकाएं बन जाएगी ये वाली। इन 8 कोशिकाओं में 2 परिणतिक विभाजन होते हैं, ये पहला परिणतिक विभाजन है, ये दूसरा परिणतिक विभाजन है। तो इस तरह से ये 24 कोशिकाओं का एक ग्रुप बन जाएगा। अब इन 24 कोशिकाओं में आगे विभेदन होता है। सबसे बाहर वाली 8 कोशिकाएं, यानी ये वाली 8 कोशिकाएं तो बना लेती हैं ग्लोब्यूल की परिधीय सतह पर शील्ड कोशिकाएं, जिन्हें हम परिरक्षक कोशिकाएं कहते हैं। तो ये रही परिरक्षक कोशिकाएं। बीच वाली 8 कोशिकाएं मैनुब्रियल कोशिका या मैनुब्रियम कोशिकाओं का निर्माण करती हैं, जो कि रोड शेप दंडाकार होती हैं, इस तरह से दंडाकार होती हैं, और इन परिरक्षक कोशिकाओं के बीच बीच में यानी अल्टरनेट होती हैं इनसे। और सबसे अंदर वाली जो ये 8 कोशिकाएं हैं, ये 8 कोशिकाएं प्राइमरी कैपिटुलम कोशिकाओं का निर्माण करती हैं, यानी ये प्राइमरी कैपिटुलम कोशिकाओं में विभेदित हो जाती हैं। तो ये रही वो प्राइमरी कैपिटुलम कोशिका। ठीक है, तो अब बाकी का भाग तो वही है, लेकिन अब प्राइमरी कैपिटुलम कोशिका में प्रत्येक प्राइमरी कैपिटुलम कोशिका से 6 सेकेंडरी कैपिटुलम कोशिका का विकास होता है। तो इस तरह से 48 सेकेंडरी कैपिटुलम कोशिकाएं बन जाएंगी। ठीक है, अब प्रत्येक सेकेंडरी कैपिटुलम कोशिका से लगातार अनुप्रस्थ विभाजनों से इस प्रकार के एंथ्रीडियल फिलामेंट बनते हैं। जो तंतु हैं एंथ्रीडियम पूधानी तंतु जिन्हें हम कह रहे हैं, उनका निर्माण होता है, और इन पूधानी तंतुओं में 1 से लेकर 100 तक कोशिकाएं हो सकती हैं। तो ये एक पूधानी तंतु हमने यहाँ बना लिया। अब प्रत्येक पूधानी तंतु की प्रत्येक कोशिका से एक द्विकशाभिकीय और सर्पिलाकार पूमणु का निर्माण होता है। तो ये एक कोशिका हमने उठा ली यहाँ पर समझने के लिए। इस कोशिका में एक केंद्रक है, इसका साइटोप्लाज्म है, केंद्रक में विस्तार होता है और ये धीरे धीरे क्या हो जाता है, सर्पिलाकार हो जाता है, और इसके शीर्ष पर बेसल ग्रेन्यूल उत्पन्न होती है, और बेसल ग्रेन्यूल उत्पन्न होने से ये बाइफ्लैजिलेटेड हो जाता है, यानी कि द्विकशाभिकीय हो जाता है। तो इस प्रकार से कारा में एंथ्रीडियम का विकास होता है, यानी कारा में एंथ्रीडियम कैसे बनती है वो आपके सामने है, और एंथ्रीडियम में फिर आगे पूमणु कैसे बनते हैं वो भी आपके सामने है। ठीक है, तो परिपक्व पूधानी कैसी है, एक गोलाकार संरचना है, और इस गोलाकार संरचना का कलर कैसा होता है, ये गहरे पीले या लाल रंग की होती है। अभ्यक्ष सतह यानी एडेक्सियल सरफेस पर होती है। बाहर की ओर 8 परिरक्षक कोशिकाएं हैं, मध्य में दंडाकार 8 क्या है, मैनुब्रियम कोशिकाएं हैं, और अंदर की ओर पहले 8 प्राइमरी कैपिटुलम बनेगी, फिर प्रत्येक 8 से 6 सेकेंडरी कैपिटुलम यानी कुल 48 सेकेंडरी कैपिटुलम बनेगी, और फिर प्रत्येक सेकेंडरी कैपिटुलम से एक एंथ्रीडियल फिलामेंट का विकास होगा जिसमें 1 से लेकर 100 तक कोशिकाएं होती हैं, और एंथ्रीडियल फिलामेंट की प्रत्येक कोशिका में जो केंद्रक है उसका आगे रूपांतरण होता है किसमें, एक सर्पिलाकार द्विकशाभिकीय पूमणु में। तो इस तरह से बहुत सारे पूमणु इसके अंदर एंथ्रीडियल फिलामेंट के अंदर यहाँ पर रहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से एंथ्रीडियल फिलामेंट में पूमणुओं का विकास हो जाता है। आगे चलते हैं, देखिए कुछ वैज्ञानिक ऐसे हैं जैसे कि हॉफमिस्टर और गोबेल, ये 2 वैज्ञानिक हैं। हॉफमिस्टर, एक का नाम तो है हॉफमिस्टर और दूसरा है गोबेल। इन दोनों वैज्ञानिकों ने क्या कहा है, इन दोनों वैज्ञानिकों ने ये कहा है कि ये जो पूंधानी है ये एक संयुक्त संरचना है। क्या है, एक पूंधानी नहीं है,
ये एक संयुक्त संरचना है जिसके अंदर बहुत सारी पूंधानियां, छोटी छोटी पूंधानियां एक साथ होती हैं। यानी उनका कहने का मतलब ये है कि इस तरह से ये वाला जो एक भाग है ये एक पूंधानी है। तो इस प्रकार से बहुत सारी पूंधानियां एक साथ होती हैं, इसलिए संयुक्त पूंधानी है। ठीक है, तो इनके अनुसार ये क्या कहते हैं कि पूंधानी और ग्लोब्यूल जिसको हम कह रहे हैं वो एक पूंधानी अक्ष है। यानी कि इसको इन्होंने क्या बना दिया, ये एक पूंधानी अक्ष है जिसके अंदर बहुत सारी पूंधानियां इसके अंदर बनती है। ठीक है, तो इसमें देखिए जो परिरक्षक कोशिका अक्ष की शीर्ष कोशिका, मैनुब्रियल कोशिका और प्राइमरी मुंडक कोशिका, ये सारी क्या है, ये सारी इस अक्ष की कोशिकाएं हैं। ठीक है, और जो पूंधानी तंतु है, पूंधानी तंतु को इन्होंने क्या माना है, यानी कि ये वाला जो भाग है इतना, या ये वाला है, या ये है, ये सारा जो है इन्होंने माना है कि ये एक पूंधानी है। ठीक है, तो देखिए कारा में इस तरह से एक जटिल पूंधानी पाई जाती है जो आपके सामने है। इसी तरह से इसका विकास होगा, इसी तरह से आपको इसे समझाना है, आपको विभाजनों का ध्यान रखना है। पहला विभाजन अनुप्रस्थ होता है एंथ्रीडियल इनिशियल में, जिससे पेडिसेल कोशिका बनेगी, ऊपर गोलाकार प्राइमरी एंथ्रीडियल सेल। गोलाकार कोशिका में 2 अनुदैर्घ्य लॉन्गिट्यूडिनल और 1 अनुप्रस्थ, यानी एक अनुदैर्घ्य तो ये हो गया, दूसरा अनुदैर्घ्य ये हो गया और एक अनुप्रस्थ ये हो गया। तो इस प्रकार से 8 कोशिकाओं युक्त एक ऑक्टेंट बनेगा। ऑक्टेंट में फिर पहला परिणतिक विभाजन होगा। परिणतिक विभाजन का मतलब है परिधि पर विभाजन, इस तरह से परिधि पर विभाजन होंगे। ठीक है, तो पहला ये हो गया, एक और हो जाता है तो 2 परिणतिक विभाजन हो जाते हैं, और 2 परिणतिक विभाजन होने से 24 कोशिकाओं युक्त एक संरचना आ जाती है, एक कक्ष आ जाता है, जिससे फिर आगे डिफरेंटिएशन द्वारा इस ग्लोब्यूल का निर्माण होता है। इस ग्लोब्यूल में बहुत सारी पूंधानी तंतु होती हैं और प्रत्येक पूंधानी तंतु के अंदर जो कोशिकाएं हैं उन कोशिकाओं से प्रत्येक से एक बाइफ्लैजिलेटेड और सर्पिलाकार पुंमणु का विकास होता है। तो इस प्रकार से इसके अंदर एंथीडियम बनती है, और कल हम जानेंगे न्यूक्यूल कैसे बनती है। ठीक है, ऊगोनियम का विकास हम कल पढ़ेंगे। तो आज हमने किसका विकास पढ़ा है, आज हमने पढ़ा है ग्लोब्यूल का। ठीक है, ये ग्लोब्यूल है, इस संरचना को हम क्या कहते हैं, ये ग्लोब्यूल है। ठीक है, क्लियर। तो बाकी की क्लास कल होगी, कल हम इसमें ऊगोनियम और न्यूक्यूल जिसको कहते हैं उसके परिवर्तन के बारे में जानेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।